नमस्कार। काली माँ यह वह शब्द है जो अलौकिक शक्ति का बोध करवाता है। काली माँ समय, मृत्यु और जीवन तीनों पर समान अधिकार रखती हैं। अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में बावे वाली माता जो काली माँ का ही स्वरूप है, उसकी हम सब पर हमेशा कृपा रहती है। उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंथल स्थान पर काली माता को समर्पित एक प्राचीन स्थान है। आइए आज यात्रा के इस अंक में उसी तरफ कदम बढ़ाते हैं। जय माता दी। जम्मू उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 के नाम से जाना जाता है। यह राजमार्ग काफ़ी खूबसूरत है और इस पर सफ़र करना एक स्मरणीय यात्रा है। हालांकि बीच बीच में सड़क को चौड़ा करने और फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जो कुछ रुकावटें भी पेश करता है। इसी राजमार्ग पर जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर टिकरी के पास मंथल स्थान पर काली माता का एक प्राचीन स्थान है, जो वर्षों से आने जाने वालों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। गाड़ियां चलाने वाले यहां पर आकर रुकते हैं, मां का आशीर्वाद लेकर ही आगे का सफर शुरू करते हैं। हालांकि यह स्थान अब नेशनल हाईवे के विकास के चलते मुख्य सड़क से थोड़ा पीछे हट गया है, जिससे मां के भक्तों को और भी सुविधा मिल पाई है, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने के लिए काफ़ी स्थान उपलब्ध हो पाया है और बिना किसी परेशानी के आराम से गाड़ी खड़ी करके मां के दर्शन किए जा सकते हैं। मां का यह प्राचीन स्थान मानो हाईवे से गुजरने वालों को सुखद यात्रा का आशीर्वाद देता प्रतीत होता है। मां काली केवल शक्ति और विनाश की देवी नहीं है, बल्कि आस्था और श्रद्धा की प्रतीक भी है। उनकी शरण में आने वाला हर भक्त भय, अंधकार और पाप से मुक्त होता है। मां की आस्था में हमें धैर्य और साहस की सीख मिलती है। उनकी भक्ति से विचार शुद्ध होते हैं, मन निर्मल होता है और आत्मा में विश्वास की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आइए यही सुखद अनुभव करने के लिए मां से आशीर्वाद लेते हैं। आइए चलें। काली मां हिंदू धर्म की एक प्रमुख और जटिल देवी के रूप में आस्था और श्रद्धा की देवी है, जो शक्ति, समय, परिवर्तन और विनाश का रूप मानी जाती है। उनका स्वरूप सामान्य देवी देवताओं की तुलना में अधिक भयावह है। वह काले या नीले रंग की त्वचा, 4 भुजाओं, लाल जीभ और तीव्र दृष्टि के साथ दर्शाई जाती हैं। उनके गले में कटे हुए सिरों की माला होती है, जो अहंकार और माया का अंत दिखाती है, और शरीर पर कटे हुए हाथों का वस्त्र, जो पुराने कर्मों एवं वंदनों की मुक्ति का प्रतीक है। काली मां की उत्पत्ति देवी दुर्गा से जुड़ी है। देवी महात्म्य के अनुसार जब रक्तबीज नाम का राक्षस रक्त की प्रत्येक बूंद से फिर से नए राक्षस के रूप में जन्म लेता था, जो कि नाम से ही पता चलता है, रक्त का बीज, रक्त बीज, तब काली मां ने उसकी हर बूंद को अपने मुख से पी लिया था, जिससे उस खतरनाक राक्षस रक्त बीज का अंत हुआ। उनकी योग शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उन्होंने सृष्टि के समन्वय के लिए विनाशकारी रूप धारण कर लिया। तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके रास्ते में लेट गए, जिससे काली माता को एहसास हुआ और उनका क्रोध शांत हुआ। तो ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जहाँ भक्त लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं
माता उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, सबको आशीर्वाद देती है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और जहाँ पर जो है जो भी श्रद्धा लेकर, जिसकी जो भी श्रद्धा होती है वो लेकर जो माता के चरणों में जहाँ आता है, नतमस्तक होता है, तो माँ उसकी जो है कामना पूर्ण करती है। ये काफ़ी सालों से जो है जहाँ पर जो है भक्त लोग आते हैं, कोई जगराता कराते हैं, कोई लंगर लगाते हैं, बहुत सी सेवाएं जो हैं माता के चरणों में जहाँ करते हैं, तो ये माता रानी की कृपा से ही सब कुछ होता है। माता रानी ही करती है और अपने भक्तों के बीच में जाकर उनको ये उत्साहित करती है कि ये कार्य जो है आप करो। तो इससे जो है बहुत सा पुण्य प्राप्त होता है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मंदिर जो है लगभग जो नेशनल हाईवे रोड पे ही है और इस मंदिर की मान्यता जो है काफ़ी प्राचीन है। जहाँ जो भी आया, जिसकी भी जो भी कामना होती है, माँ भगवती उसकी कामना को पूर्ण करती है। माँ काली के इस पवित्र और प्राचीन स्थान को प्रकृति और भी मनमोहक बनाती है, क्योंकि दूर दूर तक फैली हुई हरियाली और साथ ही बड़े बड़े पेड़ इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। और चिंताग्रस्त लोगों के लिए यह स्थान बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। यहाँ पर आकर आध्यात्म का एहसास होता है और यही अनुभव वास्तव में हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन से निजात पाने के लिए चाहिए भी। टिकरी के पास मंथर स्थान पर स्थित मां काली का यह प्राचीन स्थान चारों तरफ जंगल से घिरा है। हरियाली और प्रकृति की गोद इस मंदिर को न केवल खूबसूरत बनाती है, बल्कि प्रकृति से जुड़े रहने के कारण यहाँ आने वाले भक्तों को आध्यात्म का अनुभव भी होता है। यहाँ के वातावरण में कुछ ऐसा आकर्षण है कि मन करता है यहीं माँ की शरण में बैठकर कुछ पल सुकून के बिताए जाएं, जिससे आजकल के अति व्यस्त दौर में कुछ वक्त अपने लिए भी मिल पाए। हवा में भी वह एहसास है कि मन को असीम शांति मिलती है और धार्मिक तथा सांस्कृतिक विरासत के ऐसे प्रतीकों पर बार बार आने का मन करता है, जिससे सही मायनों में जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। काली माता मंदिर के साथ ही जब ढलान की तरफ नीचे आते हैं तो ये छोटा सा मंदिर जो नेशनल हाईवे पर दिखता है काफ़ी बड़ा आकार लेने लगता है। काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ ये मंदिर न केवल आकर्षित करता है, बल्कि साथ ही आध्यात्मिक एहसास भी देता है और माता रानी के और भी हमें करीब ले आता है। यहाँ आकर मन शुद्ध होता है तो जाहिर सी बात है कि विचार भी शुद्ध होते हैं। वैर, वैमनस्य और शत्रुता से हमें निजात मिलती है, क्योंकि हमारे विचार शुद्ध होते हैं। तो आइए ऐसा ही अनुभव यहाँ आकर हम सभी करें। आइए मंदिर के प्रांगण में अलग अलग मंदिरों के दर्शन करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। काली माता को समर्पित मंदिर हालांकि नेशनल हाईवे पर स्थापित है, जो बनिस्बत छोटा सा स्थान है, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ी की ढलान पर बहुत खूबसूरत परिसर बना है। यहाँ पर इसे खूबसूरत बनाने के लिए जानवरों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। ये मूर्तियाँ मानव वातावरण को और भी सजीव बना देती हैं तथा यहाँ आने वाले बच्चों को तो रिझाती ही हैं, बड़े भी इनकी आकर्षण के मोहपाट से बच नहीं पाते। नीचे सीढ़ियाँ उतरकर आओ तो दो बड़े मंदिर भी मिलते हैं। इन मंदिरों के ऊपर भगवान कृष्ण और माता काली की विशालकाय प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये प्रतिमाएं काफी दूर से भी अपना वैभव प्रस्तुत करती हैं। अक्सर यहाँ पर धार्मिक उत्सवों पर लंगरों की व्यवस्था की जाती है। बड़ी तादाद में लोग आकर इन धार्मिक उत्सवों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। काली माँ के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि माँ का विकराल रूप माया, अज्ञान, वासना और बंधनों की समाप्ति का प्रतीक है। वह दुनियावी भय, मृत्यु
और परिवर्तन की शक्तियों को दर्शाती हैं, परंतु वहीं रण की मां भी हैं जो अपने भक्तों को बुरे समय से बचाती हैं। काली मां के आमतौर पर 4 रूप माने जाते हैं। महाकाली, संपूर्ण सृष्टि ग्रहण करने वाली शक्ति। भद्रकाली, शुभता एवं सुरक्षा का रूप। शमशान काली, तंत्र साधना और मृत्यु का प्रतीक। दक्षिणा काली, घरों में पूजे जाने वाली करुणामयी रूप। शांत स्वभाव शांत दिमाग से आता है और शांत दिमाग के लिए पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी हमें ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर आकर मिलती है। यही एनर्जी हासिल करने के लिए एक बार फिर होंगे हम सभी साथ साथ। तब तक के लिए नमस्कार।